हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपकी एकेडमिक इंग्लिश की सारे चैप्टर्स की जो कंप्लीट ट्रांसलेशन है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, वो आपको लगातार दे रहा हूं। इस सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट टेक्स्ट विद ऑल हिंदी ट्रांसलेशन मैंने क्लास 9th से लेकर 10th और 12th ये कंप्लीट प्रोवाइड किया हुआ है। तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के चैप्टर की ओर। आज हमारा चैप्टर है क्लास 9th का, द लॉस्ट चाइल्ड। ए चाइल्ड goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse then someone else offers to him? आप पढ़ेंगे और जानेंगे। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक बच्चा जो कि खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है, वह बहुत खुश है, एक्साइटेड है और वह चीज़ों को खरीदना चाहता है, स्वीट्स को खरीदना चाहता है, टॉयज को खरीदना चाहता है जो वहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं तो वह चुप हो जाता है, लेकिन जब कोई उसे और वही चीज़ें दिलाता है तो वह उन्हें लेने से इनकार कर देता है। तो क्या घटना हुई होगी ये हम पढ़ते हैं। चैप्टर के नाम से जैसा क्लियर है, द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चे का मेले में खो जाना, इस तरह की एक घटना है। चलिए पढ़ते हैं चैप्टर। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड alley emerged a gaily clad humanity। और सर्दियों के उस वातावरण में से निकलकर, नैरो लेंस पतली गलियों में से निकलकर, खुशी से जो क्लैड ह्यूमैनिटी, मानव से भरा वातावरण पूरा मेले की तरफ निकलता चला जा रहा था। Some walked, some rode on horse, others sat being carried in bamboos and bullock carts। कुछ पैदल चले, कुछ घोड़ों पर चढ़े, अदर सेट बीइंग कैरिड, वो बम्बू कार्ट्स में बैठकर चले, ड्राइवन बाई बुलेट, बैलगाड़ियों में। वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लैग ब्रिमिंग ओवर विद हिज लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रिमिंग ओवर विद हिज लाइफ एंड लाफ्टर मतलब बहुत खुशी के साथ हंसता खेलता हुआ वह अपने मेले की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। उसके पेरेंट्स ने उसे आवाज दी, कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ, जल्दी आओ, आगे आइए। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वह पीछे छूट गया, उसके पेरेंट्स ने उसको थोड़ा सा आवाज दी, कम चाइल्ड कम, फैसिनेटेड बाई द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे। जो लाइन पर लाइन लगाकर जो दुकानें लगी हुई थी और बच्चा उन खिलौनों को देखकर पीछे रहता है। He hurried towards his parents and he is obedient to their call। जैसे ही उसके पिता ने उसे बुलाया, वो तुरंत उनकी तरफ आगे बढ़ता है, ओबीडियंट है, उनकी बात को मानता है और बात को मानकर आगे की तरफ बढ़ता है। His eyes is still lingering on the receding toys। उसकी आंखें अभी भी उस पीछे छूटे हुए जो खिलौनों की दुकानें थीं उनकी तरफ अभी भी लगी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे स्टॉप टू वेट फॉर हिम। और वह जैसे ही वहां आया जहां पर उसके पेरेंट्स उसका इंतजार करते हुए वहां रुक गए थे, सो ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर टू ऑफ हिज हार्ट। वह अपने मन की इच्छा को नहीं दबा पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज। हालांकि वह उनकी पुरानी जो मना करने का जो तरीका था उनकी आंखों से वह
समझ चुका था कि उसके पेरेंट्स उसे वो सारी चीजें नहीं दिलाने पाएंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड रिक्वेस्ट करा, उसने कहा कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, लाल आंखों से उसकी ओर देखा। इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, टायरेंट मतलब क्रूर शासक की समान। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी माँ जो कि उस दिन की इच्छा को समझते हुए मेल्टेड, उस दिन की इच्छा को समझते हुए काफी द्रवित थी। तो उन्होंने कहा टेंडर एंड गिविंग हर द फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, वे नर्म थी और अपनी उंगली उसे पकड़ाते हुए बोली देखो बच्चों, देखो बेटा वो आगे क्या आ रहा है उसकी तरफ देखो। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, ये सरसों का हरा भरा खेत पीले पिघले सोने के जैसा था और समतल धरातल भूमि पर मीलों तक फैला था। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अराउंड ऑन देयर गुडी पर्पल विंग्स, और टिड्डियों का एक दल, काली मधुमक्खियों का दल उन शहद की तलाश में तितली की उड़ान को काटते हुए, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, जो शायद एक काली तितली की उड़ान को काटते हुए शोर करते हुए उसको जा रहे थे, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, शहद की तलाश में, फ्रॉम द फ्लावर्स। ड्रैगन फ्लाइज, उन टिड्डियों का दल एक मधुमक्खी की रास्ते को काटते हुए शहद की तलाश में शायद जो जा रही थी उसको आवाज करते हुए काटते हुए चले जा रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स बिंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और एक बच्चे ने अपनी एक दृष्टि से हवा में इनका पीछा करता रहा और जब तक कि एक मधुमक्खी स्टिल अपने पंखों को शांत करके एक जगह बैठ नहीं गई, और जब वो बैठ गई ही वुड ट्राई टू कैच इट, और फिर उसने उसको लगभग पकड़ने की कोशिश की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, लगभग उसे अपने हाथों में उसने पकड़ ही लिया होता, लेकिन तभी वह अपने पंखों को फ्लटरिंग हिलाते हुए, फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग करते हुए हवा में चली गई। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, मतलब एक सावधानी भरी चेतावनी वाली आवाज दी, आओ बच्चे, कम कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ, इधर आ जाओ। He ran towards his parents' galley, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने पेरेंट्स की तरफ गया। Abreast of them for a while, एक मिनट के लिए तो उनसे, कुछ देर के लिए तो उनसे सटकर चला। And for a while being however soon left behind, लेकिन फिर भी जल्दी पीछे छूट गया। Attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine, और जल्दी ही वो कीड़े, वो मधुमक्खियां या वो मक्खियां जो कि धूप का आनंद लेने के लिए बाहर आई थी, उनसे आकर्षित हो गया, फैसिनेटेड हो गया और उनसे पीछे छूट गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, ग्रोव मतलब एक पेड़ों की छाया में उनके माता पिता ने उसे पुकारा, बेटे आओ, जल्दी आओ बच्चे। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वॉल, ही ran towards them, जहां पर वो एक दीवार पर, एज ऑफ ए वेल, कुएं की दीवार पर जहां पर वो बैठ गए थे, वहीं से उन्होंने उसे पुकारा, आइए बेटा जल्दी आइए। ए shower ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, और एक फूलों की, छोटे छोटे फूलों की बारिश हुई जैसे ही वह बच्चा उन पेड़ों में दाखिल हुआ, जैसे अंदर आया। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स इन हिज हैंड्स, और जो वो बारिश की पंखुड़ियां जो बरस रही थी, फूलों की पंखुड़ियां जो ऊपर से बरस रही थी, वह अपने माता पिता को भूलकर उन फूलों की पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव एंड ran towards his parents shouting, the dove, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands, लेकिन जैसे उसने फाख्ताओं का कूकना, जैसे उसने सुना, वह सब कुछ भूल गया और चिल्लाते हुए दौड़ा और उसके जो फूल इकट्ठे किए थे वो सारे उसके हाथों से नीचे गिर गए। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड फॉर द चाइल्ड हु हैड नाउ gone running in wild creepers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair
through the mustard field. और आओ बच्चे आओ, उन्होंने बच्चे को पुकारा जो बरगद के चारों ओर उछल उछल कर, वाइल्ड क्रैपर्स बड़े उछल उछल कर जंगली तरीके से उन बरगद के पेड़ के ओर चारों ओर वह उछल रहा था और उसको साथ लेकर वह विंडिंग फुटपाथ, विंडिंग मतलब मुड़ती, इधर उधर मुड़ती हुई उस नैरो विंडिंग फुटपाथ, पतली सी जो जगह जगह मुड़ती थी, ऐसी पगडंडी पर होकर मस्टर्ड के खेत में से, सरसों के खेत में से होकर मेले की तरफ जा रही थी. As they neared the place, the child could see many others footpath full of throngs coming to the whirlpool of the fair. जब भी वो गांव के पास पहुंचे तो बच्चा और दूसरी पगडंडियों को देख सकता था जो कि भीड़ से, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, लोगों की भारी भीड़ से भरी हुई थी और वे सब मेले की ओर जा रहे थे. वर्लपूल मतलब भंवर में, मेले के भंवर में खो रहे थे सारे लोग. एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग. और वह अपने उस संसार को, कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, उस अव्यवस्था वाले संसार को उसने अनुभूत महसूस किया जिसमें वह जा रहा था. ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, हॉक्ड मतलब जो चिल्लाकर मिठाई फेरी लगाते हैं, उसने कहा गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस. ए क्राउड पास्ड अराउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट. और मेले में घुसते ही एक हॉकर ने चिल्लाकर कहा कि ये मिठाइयां ले लो, और जो उसने बिल्कुल सजा कर लगाई हुई थी, आर्किटेक्चर मतलब बढ़िया तरीके से उसने सजाया हुआ था जिन्हें, और रंगों से सजाया हुआ था. डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और सिल्वर और उसकी फॉइल भी लगाई हुई थी. द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड, बच्चे ने खुली आंखों से, स्टेयर्ड मतलब घूर कर देखा. एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, उसके मुंह में पानी भर गया बर्फी के लिए जो कि उसकी फेवरेट थी. I want that burfi, he slowly murmured, but he knew that as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say that he was greedy. लेकिन जब उसने ये रिक्वेस्ट की तो वह जानता था, हाफ आधा जानता था, वह हाफ नहीं हुआ, आधा तो जानता ही था कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि ही वाज ग्रीडी, हुआ थोड़ा सा लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना आंसर की प्रतीक्षा किए हुए वह आगे बढ़ गया. ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला आया. ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टेबली ड्रॉन, बच्चा उस इरिस्टेबली, बिना उससे बचे हुए सम्मोहित हो गया. He bent towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. वह आधे मन से वह बुदबुदाया और उधर गया जिधर फूलों का ढेर था. I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. वह जानता था, वह अच्छी तरह से जानता था कि माता पिता, पेरेंट्स उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे और कहेंगे कि देवर चीप, कि वे घटिया हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, बिना आंसर की प्रतीक्षा किए हुए वह आगे बढ़ गया. ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून्स फ्लाइंग ऑन फ्रॉम इट. अब एक आदमी एक डंडे से पीले, लाल, हरे, बैंगनी गुब्बारे उसने पकड़ रखे थे. The child was simply carried away. Carried away मतलब इच्छा हुई उसकी. Simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. बच्चे का मन उन गुब्बारों के द्वारा मोहित कर लिया गया जो रेनबो ग्लोरी, उस इंद्रधनुषी जो वैभव था उसका, उससे वह आकर्षित हो गया. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल, और उसके मन में एक अति उत्सुकता आ गई कि वह उन सबको ले लेगा. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज.
वह जानता था, वह अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता उसे वो बैलून्स भी खरीद कर नहीं देंगे और वो कहेंगे, दे वुड से, वो ये कहेंगे कि वह काफी बड़ा हो गया है, अब उसे इन खिलौने से खेलने की जरूरत नहीं है। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक विच कॉइल्ड इन itself in a basket। वह आगे बढ़ा तो एक सपेरा जो था सांप के आगे फ्लूट, वो अपनी बीन बजा रहा था, जो कि कुंडली मारकर सांप कटोरे में बैठा था, उसकी बास्केट में बैठा था। एंड इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक ए नेक ऑफ ए स्वान। और एक नेक ऑफ ए स्वान, एक हंस की तरह से उसकी गर्दन उस टोकरी से बाहर नजर आ रही थी। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविंसिव ईयर्स लाइक द जेंटल रिपेलिंग ऑफ एन इनविंसिबल वाटरफॉल। और एक बच्चा जो अदृश्य संगीत जो उसके कानों में एक लहर की तरह से, इनविंसिबल वाटरफॉल, एक झरने की तरह से जो संगीत जो था उसके कानों में जा रहा था, उससे स्टोल इनटू, वह उसको चुरा ले गया, उसके मन को आकर्षित कर गया। द चाइल्ड बेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। लेकिन यह समझकर, ये जानते हुए कि उसके माता पिता ऐसा कोर्स म्यूजिक, बेसुरा संगीत जैसा कि ये सपेरे बजाते हैं, उसे सुनने से मना किया और वह आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और एक झूला जो था वो पूरी फुल स्विंग, पूरी तरह से झूम रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए व्हिर्लिंग मोशन। पुरुष, स्त्रियां, बच्चे सभी गोल गोल उसके साथ घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, ठाकेदार हंसी से चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली मतलब उत्सुकता पूर्वक उन्हें देख रहा था। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वांट टू गो ऑन दैट राउंड अबाउट, प्लीज फादर मदर। उस बच्चे ने अपने माता पिता से रिक्वेस्ट की, बड़ी बोल्ड रिक्वेस्ट की, मम्मी पापा मुझे झूले पर जाना है, मुझे झूला झूलना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। वह जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा, टू लुक एट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखने के लिए, बट दे वर नॉट देयर, वे वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, इधर उधर देखने की उसने कोशिश की, इधर उधर पलटा। दे वर नॉट देयर, ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखा, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उसके पेरेंट्स वहां नहीं थे। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. एक सूखे गले से एक गहरी सी चीख निकली और ए जर्क ऑफ हिज बॉडी, एक झटके से वह वहां से भागा जहां वह खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, वास्तविक डर से, फादर मदर मम्मी पापा ऐसा चिल्लाता हुआ वह वहां से भागा। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज हॉट एंड फायरस, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े, गरम, उसका चेहरा भीगा हुआ है। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका भीगा हुआ चेहरा डर से कन्वल्स्ड, कांप रहा था। पैनिक स्ट्राइकन, he ran to one side first, then the other side, hither and thither in all direction, इधर उधर, knowing nowhere to go। पहले वह एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ दौड़ा, इधर उधर सभी दिशाओं में। knowing nowhere to go, जानता ही नहीं था कहां जाया जाए। माँ, पिताजी, he wailed मतलब रो पड़ा, वह रोते हुए बोला, माँ, पिताजी। His yellow turban came untied and his clothes become muddy, उसकी पीली पगड़ी अनटाइड हो गई, खुल गई और उसके कपड़े गंदे हो चुके थे। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated। कुछ देर तक इधर उधर दौड़ने के बाद थक गया और हार कर वह
रुक गया, डिफीटेड हार कर रुक गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट्स, उसकी रोना सिसकियों में बदल गया। सप्रेस्ड मतलब दब गया। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आईज मैन एंड वुमेन टॉकिंग। फिल्मी आईज मतलब अपनी धुंधली आंखों से वह लोगों को बात करते हुए सुन सकता था, देख सकता था। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths. उसने कोशिश की, पीले कपड़ों में, धब्बों में देखने की कोशिश की, but there was no sign of his father and mother among those people. इन लोगों के बीच में उनके माता पिता का कोई भी उसके माता पिता के जैसा नहीं था। Who seems to laugh and just talk just for the sake of laughing and talking. जो बस हंसने और बतियाने के लिए ही वहां पर बातें करते प्रतीत होते थे, लेकिन उसके माता पिता का वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं था। He ran quickly again, this time to shrine to which seemed to be crowding every little inch of his space. Here was congested with man. फिर वह तेजी से और दौड़ा श्राइन मंदिर की ओर, जहां पर काफी भीड़ थी, लोग काफी भीड़ में इकट्ठे थे और एक एक इंच पर काफी लोग थे वहां पर। कंजेस्टेड विद मैन, हर एक हिस्से में लोग थे। बट ही रेन थ्रू आउट पीपुल्स लैग, हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग फादर मदर। वह बीचों लोगों की टांगों के बीच में से होकर दौड़ता रहा और हल्की सी सिसकी अभी भी बाकी थी, माँ, पिताजी। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक। मंदिर के द्वार पास में तो भीड़ और ज्यादा घनी थी। मैन जोस्टेल्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आई एंड हैप्टी शोल्डर्स, है ना, भारी भरकम लोग, और मर्डरस आईज, हत्यारों जैसी चमकती आंखों वाले लोग, मजबूत कंधे वाले लोग, सब एक दूसरे की भीड़ के लिए थे। The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. बच्चे ने पैरों के बीच में से जाने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वह लगभग कुचल ही दिया गया था। He might have been trampled underfoot, लगभग कुचल गया था। Had not he shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother, अगर वह बहुत तेज आवाज मारकर न चिल्लाता, मम्मी, पापा। तो ये मैन फ्रॉम द सर्जिंग क्राउड, उस उमड़ती हुई भीड़ में से, इतनी बड़ी भीड़ में से एक आदमी जो था, हर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से रुका, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा, तुम यहां पहुंचे कैसे, तुम किसके बच्चे हो। एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वह लोगों से बचते हुए निकला। द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. वह बच्चा अब तेज आवाज में रोने लगा और बोला, मुझे केवल मेरी माँ चाहिए और मेरे पिताजी चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. वह आदमी सबसे पहले उसे झूले पर ले गया। सूत करना, शांत करना, सांत्वना देना। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जैसे वह उस झूले के पास पहुंचा, रिंग तक पहुंचा, उसने कहा कि क्या तुम झूले पे सवारी करोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड्स थ्रिल्स, सो हजारों सिसकियां में फटफड़ा उसका चेहरा और बोला, He only shouted, I want my mother, I want my father. वह केवल इतना बोला, मुझे केवल मेरे माँ और पिताजी ही चाहिए। So, the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. वह व्यक्ति उस स्थान की ओर बढ़ा जहां सपेरा अभी भी उस झूमते हुए, स्विंग मतलब झूमते हुए कोबरा के सामने वो अपना बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उसने कहा, बच्चे आओ संगीत को सुने, अच्छा संगीत। ही प्लीडेड, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड इन डबल पिच डिस्टेंट, और उसने अपने कान उंगलियों से बंद कर लिए और दोगुनी आवाज में चीखा, मुझे मेरी माँ चाहिए।
आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द रेनबो बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अट्रैक्शन एंड क्वाइटन हिम। फिर वह उस बच्चे को गुब्बारे वाले के पास ले गया और ये सोच करके वो गुब्बारे वाले जो गुब्बारे के कलर हैं वे उसका ध्यान बटा देंगे। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर बैलून, क्या तुम एक रेनबो कलर का बैलून चाहोगे बच्चे, क्या तुम्हें एक इंद्रधनुषी रंग वाला गुब्बारा चाहिए? ही persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. उसने अपनी आंखें गुब्बारों से हटा ली और सुबकते हुए सिर्फ यही बोला, I want my mother, I want my father, मुझे मेरे माँ और पिताजी चाहिए। The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. वह व्यक्ति अभी भी बच्चे को खुश करने के लिए बोर बियर का है सेकंड फॉर्म, बोर हिम टू द गेट, वह उस गेट तक ले गया जहां पर वो फूल वाला बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दीज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, बच्चे क्या तुम इन स्मेल कर सकते हो, इन सुंदर फूलों की खुशबू आ रही है क्या तुम्हें बच्चे, देखो। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम्हें एक माला चाहिए? द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सोप, बच्चे ने अपनी नाक जो थी उस टोकरी से हटा ली और दोबारा सिसका और यही कहा, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charge by a gift of sweet, थिंकिंग ये सोचते हुए कि his disconsolate charge by a gift of sweet, के इस disconsolate दुखी आवेश में अगर उसे मिठाई मिल जाती है तो अच्छा रहेगा, एक गिफ्ट ऑफ स्वीट उसको ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ ए स्वीट शॉप, वो आदमी उसे एक स्वीट शॉप पर ले गया, मिठाई के काउंटर पर ले गया। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे बच्चे? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. उस बच्चे ने उस मिठाई की दुकान से अपना चेहरा घुमा लिया और सिर्फ यही कहा कि मुझे मेरे मम्मी पापा यही चाहिए। ये स्टोरी मुल्क राज आनंद की लिखी हुई एक कहानी है। सो यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैं विनय गौर आपका मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि सारे वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय video।